सफलता की परिभाषा जो अभी आप समझते हैं, हम भी पहले आपके उम्र में यही मानते थे। सोचते थे साला क्या जलवा है यार, ये आ जाए तो सब हो जाए। पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए आपको? मन चाहिए। मन है कि मानता नहीं। विश्व सुंदरी से भी अगर आपका शादी हो जाएगा, किससे? कुछ दिन के बाद आप कहोगे मजा नहीं है। जिंदगी जीने का स्टाइल का नाम है अध्यात्म। भी आपको बताया जा रहा था कि आप जीवन में कैसे सफल होंगे, कैसे अच्छा बनेंगे। सफलता की परिभाषा जो अभी आप समझते हैं कि खूब सारा धन आ जाएगा, माल आ जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, बस हम सफल हो जाएंगे। अभी सफलता का मतलब लोग यही मानते हैं। मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली के एक बहुत नामी टीचर, उनका इंडिया के 4-5 शहर में बड़ा बड़ा मकान था। हम भी थे, निशांत रंजन जी भी हमारे साथ थे। बड़े नामी टीचर हैं, मैं उनका नाम यहाँ से लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि लाइव रहता है। जब उनसे मिलने गए तो बेचारे बड़े परेशान, उदास। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस आदमी के पास करोड़ों करोड़ों रुपया है, हर शहर में बंगला है, ये आदमी इतना परेशान क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मेरी सारी संपत्ति मैंने अपने पत्नी के नाम से खरीदा था और पत्नी ने मेरा सारा संपत्ति हड़प लिया। हंसने की बात नहीं है, सीरियस मैटर। ये नहीं कि पत्नी, मतलब क्या है कि दुनिया में अगर आप सिर्फ ये मान के चल रहे हो कि नौकरी मिल जाएगा, शादी हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, एगो बेटा हो जाएगा, एगो बेटी, लाइफ सेटल। आप कहां तक घूमे हो और कहां तक बैठे हो मुझे पता नहीं। मुझे लगा है चौकी से ऊपर अभी तक आप लोग निकले नहीं हो। लौज के चौकी पर सुतना, उसी पर गिरना, फिर उसी पर सुतना, फिर उसी पर गिरना। लेकिन मेरे समझ में भगवान ने मुझे लगभग इस देश के हर बड़े शहरों में जाने का मौका मिला, बड़े बड़े लोगों को नजदीक से देखने का मौका मिला। हम भी पहले आपके उम्र में यही मानते थे। सोचते थे साला क्या जलवा है यार, ये आ जाए तो सब हो जाए। लेकिन मेरी ये सोच 30 साल, उसमें से कितने का उम्र 30 साल है पता नहीं, युवा मंडल 30 साल पूरा के 31वां साल में चल रहा है। 31 साल में जो मैंने स्टडी किया, लोगों से मिला, लोगों को देखा, समझा, उसमें हमें लगा कि इंसान के जीवन में तब तक सुख नहीं आ सकता है जब तक उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। और मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो आपको अगर दुनिया के किसी जगह पर भी बैठा दिया जाए, आज मैंने पेपर में पढ़ा कि बैंक मैनेजर, एक कहीं का बैंक मैनेजर काम के दबाव के चलते सुसाइड कर लिया। ऐसी घटनाएं आने वाले दिनों में प्रचुर मात्रा में होने वाली है। काम के दबाव, काम के प्रेशर, बहुत सारे चीजें। इसको हैंडल कैसे करोगे? इसके लिए जो ताकत चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, मानसिक बल चाहिए। अगर मानसिक बल आपके पास नहीं है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप जिंदगी का जीने का स्वाद कभी भी नहीं ले सकते। आप नौकरी की बात करते हो, करके देख लेना। मेरे पास रोज कॉल आता है बीपीएससी टीचर वालों का। यहां से लगभग 100-200 लड़के बीपीएससी टीचर बने हैं। जिस दिन वो बनते हैं उस दिन हम लोग उनके लिए टीका चंदन रखते हैं, माला रखते हैं। जैसे बलि के बकरा को बड़ा खुश होता है उस दिन कि क्या हुआ, बीपीएससी टीचर हो गए। 50 तो पक्का है, अब पढ़ाइया ना, खुश होता है। अब जब हो जाता है तब जब उससे बात करते हैं, भैया मेरा जो HM है ना, बांस किए हुए है। अब उस बांस को हम कैसे निकालें भाई? हैं? एकदम मैं सेम उन्हीं की भाषा बता रहा हूं।
अरे भाई तुम ये सब बांस करवाने के लिए बैठल है जो कहीं बांस हो जाए हमरा, आ तोरा हो गया बांस, आ तू परेशान है। इसमें से एक भी ऐसा है जो कहेगा कि हमको बीपीएससी टीचर में बांस वाला भी भेजना है तो भेज दीजिए। लगभग लोग कहेगा भेजिए जाएंगे, देखा जाएगा, बांस निकाल लेंगे। माफ करना, ये हंसने के लिए मैं कहा, लेकिन रोज आता है भैया कुछ करिए ना। युवा मंडल में किसी दिन ऐसे सिद्धार्थ जी को बुलाइए ना और सब फाइल उनको दें कि हमारा गायत्री परिवार वाला के एकदम घरे में रहने दीजिए, इसको काम नहीं करना पड़े और टाइम पर सैलरी दे दीजिए। ये लोग माला जपेगा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः। माफ करना, आप नहीं सुखी रह सकते हो। इन दिनों आदमी परेशान है सर, चारों तरफ सुख के लिए मन को प्रसन्न करना, और मन को प्रसन्न करने का नाम ही अध्यात्म था, जिसको हमने बना दिया पूजा पाठ, भगवान कीर्तन। मन कितना खुश होता है। आपने अपने देश में मुहावरा सुना है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को, और पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए आपको? मन चाहिए। मन है कि मानता नहीं, पन्ना पलट रहे हैं, सब्जेक्ट निकला हुआ है, होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं होगा तो गंगा जी बढ़ा हुआ है, कूद जाना, क्या दिक्कत। अरे पॉपुलेशन बहुत है, कूदोगे भी तो कोई नहीं रोएगा। हम लोग तो उस दिन प्रसादी चढ़ाएंगे भोला बाबा को, भले गया छुटकारा मिला, साला धरती के बोझ था। माफ करना, जिंदगी को ठीक करने के लिए दुनिया का किसी मोटिवेटर में ये ताकत नहीं है। अगर आपको कोई टीचर, कोई मोटिवेटर ये कहता है कि हम तुमको मोटिवेट कर देंगे, तो मैं समझता हूं वो आपको बेवकूफ बना रहा है। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि कोई किसी को मोटिवेट, सपोर्ट कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग जिम में जाते हो या देखे होगे, जाते नहीं होगे, देखे हो नहीं देखे? कितने लोगों ने देखा है? जो नहीं देखा उसको दिखाइए भाई। जिम में जाते हो, जिम का ट्रेनर होता है और वो सारे मशीन के बारे में बताता है, मसल चाहिए तो ये ऐसे करो, ये चाहिए तो ऐसे करो, लेकिन वो आपका बॉडी नहीं बना सकता है। कोई जिम ट्रेनर आपका बॉडी बना सकता है? वो आपको बताता है, तरीका बताता है, मेथड बताता है, इस तरीके से। कोई टीचर आपको क्या बताता है? मेथड बताता है, करना आप ही को पड़ता है। साहब, अपने अंदर के मानसिक शक्ति का विकास आपको अपने ही बल पर करना होगा। अगर नहीं करेंगे और आपको लगता होगा कि विश्व सुंदरी से भी अगर आपका शादी हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, आप हंस सकते हो, विश्व सुंदरी से भी अगर आपका शादी हो जाएगा, किससे? कुछ दिन के बाद आप कहोगे मजा नहीं। क्यों? आपकी जिंदगी में सुकून है ही नहीं, आपके जिंदगी में नहीं है। मानसिक स्थिति को ठीक रखिएगा, जिंदगी का आनंद लीजिएगा, नौकरी का आनंद लीजिएगा। पैसा का स्वाद भी लेने नहीं आता है लोगों को। कहां ले रहा है? पैसा है, मर रहा है, हाय और आ जाए, हाय एक दिन साला चल गया, हाय गेल। मकान बनाया, दुकान बनाया, घर बनाया, कुछ नहीं, स्वाद तक नहीं लिया। सोफा पर बैठल है, खैनी मल रहा है, सोच रहा है कि बगल वाला जल रही कि नहीं जल रही। माफ करना, जिंदगी बेस्वाद। अध्यात्म मतलब अपने को साफ करना। जो कालिख लग जाता है मन में, लालटेन देखा है आप लोग? लालटेन में पढ़े हैं सही में? कभी कभी लालटेन में हम लोग पढ़ते थे तो लालटेन के शीशा में क्या लग जाता था? रोशनी मध्यम हो जाता था। फिर उसको शीशा निकाल के क्या किया जाता था? नया जनरेशन तो लालटेन देखा भी नहीं है, अब तो लाइन आ गया गांव गांव में, और तब फिर उसका रोशनी आता था। हमारे मन के अंदर यही कालिख लग गया है। मन की सफाई, ध्यान क्या है? गायत्री मंत्र क्या है? मन की सफाई। इससे गायत्री माता या भगवान को कोई लेना देना नहीं है। मन की सफाई, मन। और मन अगर आपका मजबूत हो गया तो आप जानते हो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की शक्ति, मन की प्रचंड शक्ति। आप ये समझ लो,
दुनिया में अगर मानसिक शक्ति आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, असंभव भी संभव हो सकता है। अभी मैं ये फिल्म देख रहा था एक दिन, पंचायत, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें एक दो कलाकार शायद बिहार के हैं, एक दो कलाकार बिहारी हैं, वो जो है बनराकस भी बिहार का है। हाँ, तो बनराकस तो बिहार का है ही सब। और एक और है काले काले विनोद, वो भी बिहार है। एक दिन वो अपना स्टोरी बता रहा था कि कैसे संघर्ष करके, उसमें जो बनराकस है वो बता रहा है दूसरे चैनल पर कि मैं इतने निगेटिविटी का शिकार हो गया, विश्वास टूटने लगा, और तब जाके उसको वो सीरियल मिला, वो फिल्म मिला पंचायत। देखो साहब, दुनिया में मैं एक बात आपको कहता हूं, प्रयास करते 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 मंजिल मिल ही जाती है, और तब मंजिल का स्वाद मिलता है। अभी एक है आप ही के बिहार का कलाकार है पंकज त्रिपाठी, मौर्या होटल में क्या था वो है, वेटर था, मौर्या होटल में वेटर था, और वहां से उसने वहां तक की दूरी पार की। क्यों? ये चीजें जो होती है, मानसिक शक्ति ना, वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि साहब शरीर से रगड़ के रट के नहीं, अपने मन को स्वस्थ रखना सीखिए। मेंटल हेल्थ स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सके तो मैं आपको बता सकता हूं, ना तो आप छात्र जीवन में सफल होंगे, ना अपने परिवार में सफल होंगे, ना शादी के पहले भी दुखी हैं और शादी के बाद भी दुखी। इसलिए मन को, यही तो है ध्यान और गायत्री मंत्र, अच्छा विचार। और अगर मन को आपने अच्छा बना लिया, मन को स्वस्थ बना लिया, मन को सुंदर बना लिया, देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं भाई, मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं ये बातें किसी किताब की बातों को नहीं कहता। लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, मुझे तो नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरे। जो बात मैं कह रहा हूं भगवान की साक्षी में, पटना यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के सबसे टॉपर स्टूडेंट थे। अंतिम पेपर 96 में मेरा स्टैटिक्स था, एग्जाम दे के आए, गायत्री परिवार से जुड़ चुके थे, और जितना किताब था उसको मोटरी बांधे, इदम गायत्री इदम नमः, घर में भूकंप मच गया। रिस्क लेना पड़ता है यार। लोगों ने क्या कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि ये कंगाल हो जाएगा, किसी ने कहा बर्बाद हो जाएगा, किसी ने कहा रोड पर आ जाएगा। आज जब फॉर्चूनरवा से उतरा ये 52 लाख के, तो सब ले ले रहा है मल्ला है, ऐठ के भाई प्रिंस जी चलाते हैं, हम बैठते हैं। इनोवा स्कॉर्पियो के तो बातें खत्म करो, लगल रहे हो हरदम के हरदम, हवाई जहाज से चले हो। अब ये सोच ले कितना, गवर्नर झूठ नहीं मंदिर में बोल रहे हैं, गवर्नर के साथ जब गवर्नर हाउस में जाते हैं, मोहम्मद जी के साथ भी बैठ के चाय पीते हैं, बिस्कुटो तोरा कौन बिस्कुट मिले तो नहीं। वो चाय के दुकान में मैं गया था ना, तो कुरकुर मिला, कुरकुर, तू कुरकुर है साहब। मैं ये बता रहा हूं कि साहब हम तो लाइफ को एंजॉय किए। कैसे लोग कहता है मन को खुश रखे, कौन क्या कह रहा है ये हम पर प्रभाव नहीं पड़ता था। अरे भैया, जब आदमी पी लेता है तो कोई कुछ कहता है तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर मैं लोगों के बात से सहमत होते जाता, हाँ यो ठीक कहला, मामुओ ठीक कहा, मौसी भी ठीक बोली, मामी असली बात बोली, तो हम आज कहाँ होते जानते हैं? हम हूं बांस वाला में होते, अरे बताते हम हूं कहीं पैरवी करते कि हमरो बांस कैले हो। नाचती है दुनिया जाने वाला से, अरे तू सा नहीं किसी तरह ढुक जाते ना, ढुकना तो ढुक्का है, माफ करना। जिंदगी जीने का स्टाइल का नाम है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, माइंड को फ्रेश करने का नाम है, जिंदगी को बनाने का नाम है। अगर ये हमारे लाइफ में आ गया तो आप विश्वास मानिए कुछ भी कर सकते। धन संपत्ति रुपया पैसा आपके पीछे पीछे चलेगा,
पीछे पीछे चलेगा। मैं यहाँ खड़ा हूं भाई, न मैं नेता हूं, न मंत्री, न विधायक, बोलबा कामर ठोक दे रहा है, लोहा के कील लगे ले रहा है। अब बताइए कौन धर्म ग्रंथ में लिखल है जो तुम चलो बाबा बाबा लोहा के कील अगला के चुतरा में ढुकाओ? आप कहोगे हिंदू धर्म पर हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, अल्लाह का मार देता है। तुम हम गए भोला बाबा के दर्शन का, अरे हम लोग भी नास्तिक थोड़े, लेकिन हम भगवान के सिस्टम को समझ के पूजा करते हैं। अंधविश्वास वाला हमको विश्वास नहीं है। गए हम एकरा साथे यह ले गया जबरदस्ती हमरा, अभी नहीं पहले बाबा धाम अंदर गए, देखे बांस के नोकी बनैले में भोला बाबा। हम कह रहे केकरो गथा देगा ई लाइन में तो घाव हो जाएगा दला चुतरा में। कहा कई गो तो घोपा गया है। ये कौन बाबा के पूजा है रे भाई, ये कौन बाबा के पूजा है जो तो बांस घोप देता है? यहाँ हमार लइकन ऐसा ही बांस घोपायल है। कहता हिंदू धर्म पर हमला है। अरे काहे का हमला है? चोर है, दारू पीता है, मुर्गा खाता है। 1 महीना मुर्गा नहीं खाएंगे धार्मिक हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, 1 महीना मुर्गा बंद, बकरी बंद, बत्तख बंद, कबूतर बंद, चूहा बंद, कुत्ता के मांस बंद। आप समझ रहे हो? अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का कुत्ता का मांस बना के उसमें खूब मसालेदार, पटना में कई जगह देखते हैं कौन वाला मीट हाउस, चंपारण मीट हाउस, चंपारण मीट हाउस में कुत्ता के मांस बना के बढ़िया से मसाला खाइए ना। हाँ रे, कुत्ता के टांग में दम है रे, खा लेगा, खा लेगा। अभी कानपुर की घटना है, कानपुर उत्तर प्रदेश की, वहां का एक बहुत नामी होटल जो सिर्फ मीट खिलाता है, मीट स्पेशलिस्ट है वो। तो वहां बड़े बड़े लोग गाड़ी लगा के मीट खाने जाते हैं। वहां जब गया, 2 आदमी खाना खा रहा था, तो एक छोटा उंगली उसमें दिख गया बच्चा का। तो उठा और उसको पानी से धोया तो नख दिखा, वो समझ गया कि किसी बच्चे का उंगली है। उसने पुलिस को कंप्लेन किया। पुलिस जब छापा मारी तो उसके बड़े बड़े फ्रीजर में छोटे छोटे बच्चे को काट काट के सॉफ्ट मांस, फेमस था उसके यहाँ से। लोग ये सोचता था कि बकरी के मांस को ही ये सॉफ्ट बना के खिलाता है, जबकि बच्चा को मार के वो सॉफ्ट मिलास कॉस्टली खिलाता था। अब आप समझ लीजिए, और लोग बड़े चाव से खाते थे कि मांस बहुत सॉफ्ट है। जिस देश में इतनी क्रूरता हो, लोग इतने निर्दयी हो चुके हों, अन्यायी हो चुके हों, उस देश का क्या हो सकता है? आज धर्म के नाम पर जितना खेला इस देश में हो रहा है, अगर समय रहते हमने इस धर्म को सही नहीं किया तो आने वाला समय अफगानिस्तान फेल हो जाएगा। बुरा मत मानना कोई अगर मेरे विरोध में हो तो। अफगानिस्तान को कौन कब्जा कर लिया है? तालिबान। धर्म के नाम पर टोटल नौटंकी, नाटक। हमारे जीवन के सुधार से कोई लेना देना नहीं है, जबकि धर्म का मतलब हमारा जीवन सुधरना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हम समाज के लिए, परिवार के लिए कल्याणकारी हों, तब वो हमारा धर्म है। आप कौन धर्म मान रहे हो जी? अगर कोई भगवान ऊपर बैठा हुआ है और वो मात्र क्रिमिनल, चोर, उचक्का, गांजा पिए वाला, धतूरा खाए वाला से जल चढ़वा के और उसको पुण्य देता है, तो मैं ऐसे भगवान को मानने से इनकार करता हूं। मैं ऐसे भगवान को मानने से इनकार करता हूं। भाई कैसा भगवान? तुम्हारे अंदर न दया आया, न करुणा आया, न संवेदना आया, न पीड़ा आया, और तुम भगवान का पूजा कर रहा है, गायत्री जपता है, बोला बाबा, बोला बोला, बम बम बोला। अरे बम बम बोला, माफ करना, हमारा भगवान ऐसा नहीं है, हमने ऐसा बना दिया है। हमारा भगवान ऐसा नहीं है, हमारे देश का अध्यात्म ऐसा नहीं है। अगर यंग जनरेशन समय रहते अपने चीजों को सही रूप में नहीं समझ पाया, और आप ये सोचते हो कि नास्तिक बन के भी हम खुश रह लेंगे, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि आप नास्तिक बनोगे, आज सारा रिश्ता नाता समाप्त हो चुका है। सोशल मीडिया देखने की इच्छा नहीं करती है,
बहन भाई को लेके उड़ जा रहा है। बताइए, ये समाज में ये पढ़ने लायक भी बात है? हमको याद है आज से 10, 12, 15 साल पहले मैं स्टेशन पर जब नुक्कड़ सभा में बोलता था, उस समय हम बोलते थे कि जापान में मां बहनों का संबंध भी टूट चुका है। आज हम जापान का नाम क्या लें? आज तो हमारे देश की दुर्दशा है, हमारे गांव की, हमारे शहर की यही दुर्दशा है। मौसरी बहन को लेके भाग गया, चचेरी बहन को लेके शादी कर लिया, चला रोज पर। ये क्या होगा इस जनरेशन का? इस पीढ़ी को क्या हम परोस रहे हैं? इस पीढ़ी को हम क्या देना चाह रहे हैं? ये साइंस, ये विज्ञान, ये फिजिक्स, 2 सीओ पकड़ा गया जंगल में, मंगल मना रहा था। भाई हंस लो, हंस ले बेटा, हंस ले। जब आएगी मौगी तब पता चलता हो। हंस ले ना, हंसना भी है। बाद में तोड़ा पर लोग हंसेगा अगर नहीं सुधरा। इसलिए हमारे यहाँ किसी का शादी होता है, सबसे पहले उसको कहते हैं हरिद्वार ले जाओ, उसको भी गायत्री मंत्र जपवाओ। न तू भागेगा ना वो भागेगी, दोनों जकड़ा रहेगा, दोनों अध्यात्म से जुड़ जाओ।